मैंने बकायदा वहाँ पे अपना वोट फ्रंट से ही नहीं दिखाया, मैंने बैक से भी दिखाया। मैं कहा सर मेरा वोट आप पूरा ध्यान से चेक करना। जग जाहिर है, मैं आज भी कहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं उनकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो तो गोकुल सेतिया पे थी। कुछ आप साथी हमारे मीडिया वाले भाई भी उसको लगा देते हैं कि अब पता नहीं क्या खेला होगा कि सीएम साहब गोकुल सेतिया के कांग्रेसी विधायक के घर पहुंच गए। लेकिन हमने अपना वोट जो है वो ईमानदारी से डालने का काम किया। उसके साथ साथ अब आपने पूछा कि नाम किसने डाले, नाम तो आजकल कोई भी टाइप करके कोई भी लिस्ट वायरल कर दे। तो मेरी अपनी पार्टी से यही गुजारिश है कि जो वोट बेशक कैंसिल हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो ये कलंक जो है ये सभी विधायकों पे नाजायज लगेगा। जो अब राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर देखो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए जो भी वो अपने वोटों के लिए जोर मार रहे थे, देखिए हर एमएलए ये सोचता है कि उनके इलाके का काम हो। एक सुई के अंदर से धागा निकालने वाली बात होगी थी, एक ऐसा चुनाव था। और खासकर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। यह हमारा खुद का कार्यालय है, हमारी शान है। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी की टिकट के साथ साथ उससे भी बड़ी बात कि जनता ने जो हमें सहयोग और समर्थन दिया, जो हम पे विश्वास जताया, हमारे कौन सा मन में नहीं थी कि हमारे इलाके के काम हो। एक वोट के बदले अगर काम होते, आदमी 100 बार सोचता है कि ठीक है काम बहुत जरूरी है, इलाके के काम होने चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात कि जिस पार्टी ने हमें टिकट दी, भगवान ने हमें, सच्चे पातशाह ने, ईश्वर ने वो बल बख्शा कि हम अपने स्टैंड पे कायम रहे और हमने अपनी पार्टी को ईमानदारी से वोट देने का काम किया। उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ नाम चल रहे हैं कल से कि इन 4-5 विधायकों के, 4 विधायकों के, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके वोट कैंसिल हुए। देखिए एक वोट डालना दूसरी पार्टी को, क्रॉस वोट करना, और दूसरी तरफ वोट कैंसिल होना। वोट कैंसिल होना भी मैं समझता हूं कि इसको भी हम षड्यंत्र ही मानेंगे अपनी पार्टी को कमजोर करने के लिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से कई फेक कल से नाम चल रहे हैं। उसमें पहला नाम मेरा दिया गया कि मैंने अपना वोट जो है वो जानबूझ के कैंसिल कराने का काम किया। देखो हम हजारों वोट लेके इस पवित्र विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। अगर हम हजारों वोट लेके विधानसभा में पहुंचना जानते हैं तो क्या हम एक राज्यसभा का वोट ढंग से डालना नहीं जानते? मेरे दिल को पता है, मेरी अंतरात्मा को पता है। कईयों ने कहा था कि देखते हैं 5 बजे अंतरात्मा किस किस की भटकती है, तो मेरी तो भटकी नहीं। मैंने तो अपनी पार्टी को वोट दिया ईमानदारी से, पूरा ढंग से। जो हमारी बेशक ट्रेनिंग हुई थी, जो हमारी ट्रेनिंग हुई प्रॉपरली, वहाँ पे एक आधी गलती हुई, हम नए हैं, लेकिन उसके बाद हमने पूरी परफेक्शन से अपना वोट जो है वो वहाँ पे पोल किया। और हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता हुड्डा साहब ने, मैंने बकायदा वहाँ पे अपना वोट फ्रंट से ही नहीं दिखाया, मैंने बैक से भी दिखाया। मैं कहा सर मेरा वोट आप पूरा ध्यान से चेक करना। हुड्डा साहब ने जो आगे से मुझे कहा, आपको मैं बताना चाहूँगा, कहते पागल है बेटा हमारा, तेरे वोट पे हम शक करते हैं कोई? मैं कहा नहीं सर, फिर भी आप आगे से भी और पीछे से भी मेरे वोट को सही तरह से देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अपना सही ढंग से अपना वोट जो है
वो कास्ट किया। ले हाँ, मैं बताता हूँ, छोटी सी बात मैं क्लियर अपनी पहले कर दूं। देखो, यहाँ पे कोई मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बैठा, हमारा खुद का कार्यालय है, लेकिन जग जाहिर है, मैं आज भी कहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उनकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है। देखो, अगर सीएम साहब मेरे घर आए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे एक निजी कार्यक्रम पे वो नहीं पहुंच पाए थे, स्पेशल होके गए, एक पार्टी लाइन से हटके होके गए, तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो तो गोकुल सेतिया पे थी। कुछ आप साथी हमारे मीडिया वाले भाई भी उसको लगा देते हैं कि अब पता नहीं क्या खेला होगा कि सीएम साहब गोकुल सेतिया के कांग्रेसी विधायक के घर पहुंच गए। लेकिन हमने अपना वोट जो है वो ईमानदारी से डालने का काम किया। उसके साथ साथ और भी 3-4 नाम हमारी नांगल चौधरी से विधायक हैं, कुलदीप वत्स जी हैं और परमवीर जी हैं। 3-4 नाम इस तरीके के जो वायरल किए जा रहे हैं। आप देखिए कि चलो, मैं तो नया कांग्रेसी बना इस चुनाव से पहले, अब इनमें से ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 40-40 साल से परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने पूरी मेहनत करी, उन्होंने पूरी सेवा की, उनके भी नाम हैं। अब आपने पूछा कि नाम किसने डाले, नाम तो आजकल कोई भी टाइप करके कोई भी लिस्ट वायरल कर दे। तो मेरी अपनी पार्टी से यही गुजारिश है कि जो वोट बेशक कैंसिल हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो ये कलंक जो है ये सभी विधायकों पे नाजायज लगेगा। कोई भी उनके हलके में शरारत कर सकता है, कोई भी लिस्ट डाल सकता है कि उन्होंने अपना वोट जानबूझ के कैंसिल कराया, तो उस पर स्पष्टीकरण देना जनता को। मेरा काम है अपनी आवाज़ उठाना अपनी पार्टी के फेवर में कि आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी के लिए क्या ठीक है। एक एज ए मेंबर ऑफ पार्टी मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करने का काम कर रहा हूं। बेशक 5 नाम जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी सीधी स्पष्ट, मेरा तो एक ही कहना है, एक मेरी राय है, एक मशवरा है अपनी पार्टी के लिए कि ऐसे नामों को जल्द से जल्द लोगों के आगे भी लाया जाए और आगे लाकर और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। अगर आज हम ऐसे लोगों पे, भीतरघात करने वालों पे अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कल को हर आदमी इस चीज को लाइटली लेगा, अगला कहेगा गोकुल जी आपके खिलाफ नहीं है। सर्टिफिकेट चाहिए गोकुल सेतिया को, आपकी मतलब आपके लिए पार्टी की निष्ठा वालों समर्पित हो, सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है क्यों? मैं बताता हूँ, देखो राजनीति है, राजनीति के अंदर कोई भी विपक्ष वाला बात अगर कोई भी इस प्रकार की कोई र्यूमर क्रिएट कर देता है तो उस पर तो देखो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब बेशक मैंने कोई भी अपना मैसेज जारी किया तो उस पर नीचे कमेंट्स लोगों के थे कि आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी। मैंने क्या गलत किया है जी? मैंने अपनी पार्टी को ईमानदारी से वोट डालने का काम किया, क्या गलत किया है मैंने? तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी पार्टी की लीडरशिप भी उस चीज़ को कम से कम, अगर कोई इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है कि अभी कैंसल वोट पे कोई डिस्क्लोज उसको नहीं कर सकते, तो कम से कम गोकुल सेतिया की बात को जरूर डिस्क्लोज करें कि मैंने अपना वोट सही ढंग से ईमानदारी से डाला या नहीं डाला। ऐसे लोग हैं जो विदिन पार्टी भी कोई आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको नहीं, सामने आगे गोकुल जी सभी के जी 5 नाम आए हैं सामने, और लेकिन जो कैंसल वोट है, कैंसल वोट के अंदर मेरा नाम आया और मैंने तो ईमानदारी से सही ढंग से जाके अपना वोट डाला, तो कहीं ना कहीं शक की सुई, तो ये तो राजनीति है। इसमें तो आपने पूछा विरोधी कौन है, अब जीते हैं तो विरोधियों से ही जीते हैं, तो विरोधियों ने उसके अंदर जो मेरा नाम बदनाम करने का प्रयास किया है तो उस पर तो देखो मैं अपनी पार्टी से यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ, ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक मांग प्रदर्शन है। सीनियर लीडर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या प्रदेशाध्यक्ष से कोई बातचीत हुई है आपकी? आपने उनको इस बारे में बताया? कोई लेटर वगैरह लिखा? मेरे पास हुड्डा साहब का भी फ़ोन आया था, हमारे प्रभारी साहब का भी फ़ोन आया था और उसके बाद प्रधान जी का भी फ़ोन आया था। तो मैंने यही उन्हें स्पष्ट किया कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, विरोध मैं अपनी पार्टी के अंदर बैठा। गोकुल जी
ये एक मांग प्रदर्शन। आपके साथ मैसेज किया है, जैसे कि जस्सी जी ने भी डाला हुआ है कि नाम उजागर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। विधायकों से आपकी बातचीत हुई है जिन्होंने ये बात मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर एक विधायक और अभी पहुँचेंगे। मुझे जो सुनने में आया है, देखते हैं, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक विधायक और पहुँचेंगे यहाँ पे जिनका नाम इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कलंकित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हुड्डा साहब ने भी मुझे यही बात कही कि उन 5 का नाम जल्द जो है वो हम सबको पता भी है, लेकिन जो 4 और हैं उनका भी जल्द जो है नाम वो लोगों के आगे रखा जाएगा। क्या कारण आपको लगता है कि चाहे वो वोट कैंसिल हुए या क्रॉस वोट हुए कि आपके साथी विधायक हैं, क्या कारण हो सकता है, क्यों उन्होंने ऐसा किया? देखो, वो तो वही आपको अच्छे से बता सकते हैं। मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया, कोई मुझे किसी ने कोई दबाव नहीं दिया। वोट मांगी, वोट सब अपने अपने हिसाब से मांगते हैं, और वो लोग किस कारण से गए इसके बारे में वो स्पष्ट कर सकते हैं। ये बताओ, रुको एक मिनट भाई। सेठिया जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रतिपक्ष ने आपका वोट देखा और उठा लो, उन्होंने कहा कि उठा आप लो। उनके बेटे हो, आपको कोई डाउट नहीं है। जी। अब हरियाणा में तो हो गया। जी। ये आपकी मांग किससे है कि मेरी अपनी पार्टी से ही मांग है। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी मेरी मांग तो है ही है पार्टी से, सभी सीनियर लीडरशिप से। और आज मुझे मैसेज भी आया था कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो 11 बजे से पहले हमारी लीडरशिप यहाँ पर पहुँचेगी। तो मैंने यही कहा, हमारे सभी मीडिया वाले साथी यहाँ उपस्थित होंगे, तो कम से कम मेरे नाम पे स्पष्टीकरण जो है, या जो विधायक यहाँ पहुँचेंगे या जिनका भी नाम गलत वायरल हो रहा है, उस पर तो देखो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो है मैं उम्मीद करता हूँ अपनी पार्टी से। कल हुड्डा साहब ने कुलदीप बस का भी नाम वो वहाँ कह दिया कि कुलदीप बस का नाम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिर बाहर आके कुलदीप बस ने कहा कि पार्टी में काम करने वालों की कदर नहीं है। उनका तो नाम क्लैरिफिकेशन कर दिया, बाकियों का नाम नहीं किया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरा नाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है, हमने पूछा भी, तो इस तरीके से उनको भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। साहब ये कह रहे हैं सर कि पार्टी में फिर जब इस तरीके से बदनाम किया जाता है, फिर हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही है। देखो, वत्स साहब एक मजबूत साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, दिलेर आदमी हैं, और जो उनके दिल में है वो स्पष्ट रूप से उसको आगे लोगों के बीच में रखते हैं। देखो, कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से जो आदमी पार्टी के लिए लड़ता है भिड़ता है, अगर इस प्रकार से नाम उनका गलत वायरल होता है तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और आदमी गुस्से में कई बार कुछ कह भी बैठता है, कोई जिसने पार्टी के लिए कुछ किया। अगर कोई एक्शन पार्टी ने नहीं किया तो क्या करेंगे? अगर पार्टी ने कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं, नहीं, हम तो देखो एज ए मेंबर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा और हमेशा रिक्वेस्ट ही करूंगा, और मैं तो ये भी कहूंगा कि आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर 5 MLA को हम बाहर निकाल देते हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। भीतरघात करने वालों को तो बाहर का रास्ता दिखाना ही चाहिए, नहीं तो फिर हर बंदा ऐसे करेगा, हर MLA ऐसे करेगा। अब जिसकी राजनीति, जिसको पता है कि आगे चुनाव नहीं लड़ना, वो तो अपना वोट कहीं भी एर देगा और पेंशन भी सारी उम्र की लगवाई रखेगा। तो इनको सेका तो लगना चाहिए कि इन्होंने जो किया उसका अंजाम क्या होगा। 5 विधायकों के जिनके नाम चल रहे हैं, उसमें से एक विधायक का ऐसा आया है कि 2 दिन में बात उजागर हो जाएगी, मैंने कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस को ही वोट दिया है। देखो, मैं किसी पे व्यक्तिगत तौर पे कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, ना वो मेरा राइट, वो पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसको डिस्क्लोज करेगी, वो उनका काम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।